नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ मंगल के राशि परिवर्तन के प्रभाव को लेकर। मंगल 13 सितंबर को राशि परिवर्तित कर चुके हैं तुला राशि में और 13 से लेकर 27 अक्टूबर तक यह तुला राशि में रहेंगे। मुझे विलंब हुआ, लेकिन कई दर्शकों का डिमांड था कि कई दर्शकों ने मांग की रखी थी कि भाई लंबे समय तक मंगल रहेंगे तो इसके ऊपर राशिफल दे दें, तो मुझे लगा कि चलो विलंब से ही सही दे दिया जाए। तो 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक मंगल तुला राशि में गोचर करेंगे। क्या होगा, इसका संभावित प्रभाव करेंगे, इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो यह मेरा राशिफल होता है यह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपनी लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। थोड़ी सी जानकारी दे दूं, मंगल किसी भी कुंडली में 4 घर को प्रभावित करते हैं, 4 स्थान को प्रभावित करते हैं। एक, जहां वह स्वयं है, उपस्थित है, जहां उपस्थित होगा हर ग्रह प्रभावित करेगा। उसके अलावा मंगल की चौथी दृष्टि है, मंगल की सीधी 7वीं दृष्टि है और मंगल की 8वीं दृष्टि है। तुला राशि में जब आएंगे तो यहां से इनकी चौथी दृष्टि मकर राशि पर होगी, जो मंगल की उच्च राशि है। सीधी दृष्टि जो है वो अपनी राशि पर होगी, मेष राशि पर, 7वीं दृष्टि। और 8वीं दृष्टि पुनः शुक्र की राशि पर होगी, जहां मंगल जो है एक अद्भुत सम्मिश्रण बनाते हैं शुक्र के साथ। तो शुक्र की राशि में है, 8वीं दृष्टि शुक्र की राशि पर पड़ेगी। 8वीं दृष्टि मंगल की बहुत शुभ नहीं है, वहां पर थोड़ा मारक प्रभाव हो जाता है, लेकिन कम से कम तुला राशि के मंगल को व्यक्तिगत रूप से अगर मैं कहूं अपने अनुभव के आधार पर, तो मैं सबसे अच्छे कंडीशन में मानता हूं कि तुला राशि में मंगल का होना सबसे बेहतर परिणाम देता है। क्यों? क्योंकि जब उच्च राशि में होते हैं मकर के, तो वहां से इनकी जो चौथी दृष्टि है वो तो ठीक है, लेकिन इनकी जो 7वीं दृष्टि है कर्क राशि पर, वो बेहद खराब हो जाती है। उसी तरह से जब मेष राशि में होते हैं तो 7वीं दृष्टि तो तुला पे जाएगी, 8वीं स्व राशि पे जाएगी, वहां उतना नुकसान नहीं करते लेकिन फायदा भी नहीं करेंगे। और कर्क राशि में फिर नुकसान करेंगे, चतुर्थ भाव में होंगे। कर्क के होंगे तो उच्च दृष्टि जाएगी जो है वो मकर राशि पर, तुला राशि में चौथी दृष्टि जाएगी और 8वीं जाएगी कुंभ राशि पर। और कर्क में के मंगल स्वयं अगर हैं तो वहां पर जो है वो बहुत अच्छी स्थिति नहीं उत्पन्न करते, वहां कुछ ना कुछ परेशानी उत्पन्न करेंगे। तो तुला के मंगल को मुझे लगता है कि मंगल हर जगह से बहुत बढ़िया प्रभाव तुला की राशि में, तुला राशि में देते हैं। और शुक्र के साथ जो है एक अपराजय स्थिति उत्पन्न मंगल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक अद्भुत सम्मिश्रण ऊर्जा, प्रेम और प्रकृति के प्रति भी रुझान, प्रॉम्प्टनेस, ये सब जो है सम्मिश्रण तुला में देते हैं। तो अब एक एक करके बात करते हैं कि लेकिन कोई भी ग्रह किसी भी राशि में क्यों ना हो, सभी राशियों के लिए शुभ परिणाम नहीं देता, ये आप एक सूत्र समझ लें। मंगल जहां बैठे हैं वहां पर और किसी ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है, लेकिन बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पड़ रही है। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं और 9वीं दृष्टि बड़ी शुभ है, 7वीं तो उतनी शुभ रिश्तों के दृष्टिकोण से नहीं है, लेकिन 5वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि काफी शुभ है। तो 5वीं दृष्टि मंगल पे पड़ रही है, परम मित्र है, तो मंगल यहाँ शुभता अधिक देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब एक एक करके बात करते हैं लग्न राशि के अनुसार कि क्या प्रभाव होगा सभी राशियों के ऊपर मंगल के इस गोचर का। सबसे पहले मेष वालों की बात किया जाए, सप्तम भाव में आएंगे, यह लग्नेश ही है, लग्न को सीधे देखेंगे तो एक तो ये होगा कि जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ जो है वो संबंध काफी बेहतर होगा, आकर्षण बढ़ेगा, प्रेम संबंध और बेहतर होंगे। जो लोग मेष लग्न के जातक जो विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय बड़ा अनुकूल होगा और यह समय विवाह के लिए उचित होगा, उसकी बातचीत के लिए। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता, कार्य व्यापार में अच्छी वृद्धि, साथ ही साथ शुभता में वृद्धि। थोड़ा सा बचत जरूर आपकी प्रभावित हो सकती है, सेविंग के लिए बहुत ठीक नहीं है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो नए व्यापार में धन लगाने के लिए भी यह समय बहुत ठीक नहीं होगा।
तो थोड़ा धन अधिक लगाने से आपको बचना चाहिए। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि साझेदारी में बेहतर रिश्ते, रिलेशन, आपके अपने अंदर ऊर्जा, उत्साह की वृद्धि, थोड़ा चेहरे पर चोट-चपेट लगने की संभावना बन सकती है। चेहरे की थोड़ी रक्षा करिएगा और जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी बहुत समस्या उत्पन्न हो सकती है मेष वालों के लिए, लेकिन बहुत अधिक समस्या उत्पन्न नहीं करेंगे और कुल मिलाकर के यहाँ मंगल बहुत सुप्रभाव देंगे। इसके साथ-साथ अगर मैं देखूँ तो कार्य क्षेत्र में ज़बरदस्त विस्तार होगा। आपके मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, कार्य क्षेत्र में ज़बरदस्त विस्तार, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, प्रमोशन वगैरह होने के चांसेस इस समय, क्योंकि लग्नेश की उच्च दृष्टि दशम भाव पे जा रही है, वो भी चौथी दृष्टि, तो यह सुखद होगी, सुख देने वाली होगी। तो इस दौरान अगर पदोन्नति किसी की होती है या नई ज़िम्मेदारी मिलती है, तो वो बड़ी सुख देने वाली, शुभता बढ़ाने वाली जो है वो होगी। तो कुल मिलाकर मंगल यहाँ काफ़ी बेहतर परिणाम दे रहे हैं। वृषभ वालों के लिए मंगल जो है वो हो जाएंगे आपके छठे भाव में। छठे भाव से मंगल की सीधी दृष्टि व्यय भाव पर जाएगी और भाग्य स्थान पर जाएगी। सप्तमेश है, सप्तमेश का छठे भाव में आना वृषभ वालों के लिए मंगल अच्छा परिणाम बिल्कुल नहीं देंगे। यहाँ पर धन खर्च, धन हानि, कर्ज लेने की स्थिति, वैवाहिक जीवन में बहुत अधिक तनाव, बिना वजह के भटकाव जो है वो उत्पन्न होंगे। यहाँ पर आपको चाहिए कार्य व्यापार में हानि, जो साझेदारों के साथ संबंधों का टूटना, इस तरह के योग जो है वो बना सकते हैं। जीवन साथी या जीवन संगिनी के कारण धन हानि होने का प्रबल योग बनेगा। इस समय वाद विवाद में ना ही पड़े तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यह आपके लिए शुभ नहीं है। ऋण रोग शत्रु में वृद्धि होगी। कर्ज इस समय अगर आप लिए, मंगल स्थिर का है, मंगल और शनि यदि छठे भाव में है तो ऐसे लोगों को कर्ज लेने से बचना चाहिए। और अगर स्थायी कुंडली में है मंगल, तो ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ आपको रेगुलर करना चाहिए। तो एक तो यह समय विवाह, जो विवाहित हैं और वैवाहिक जीवन में तो खैर अगर स्थायी होंगे यहाँ पर मंगल, तो विवाह टिकेगा नहीं, बचेगा नहीं। लेकिन अगर गोचर में भी है तो ये 1-1.5 महीने कठिन हो सकते हैं। साझेदारों के साथ साझेदारी में कठिनाई आने की संभावना बनेगी। व्यय की अधिकता रहेगी, चोट चपेट और शत्रु बढ़ेंगे। कर्ज भूल कर भी वृषभ वाले इस दौरान ना लें। मिथुन वालों की बात की जाए, मिथुन वालों के लिए बुध के लिए मंगल, वैसे तो बुध और मंगल की युति कई भाव में बड़ा बढ़िया जो है वो योग बनाती है व्यापार और बौद्धिक क्षमता के दृष्टिकोण से, लेकिन वैसे बुध से शत्रुता है, क्योंकि बुध है हर चीज तोल मोल के करने वाले, मंगल है उत्तेजित कर देना है। तो इसलिए दिक्कत होती है बुध की राशियों में, और मार्केस भी हो जाते हैं। बुध की राशि में मंगल मार्केस हो जाते हैं। यहाँ पर आपके स्वामी है एकादश भाव के, गोचर में पंचम पर है तुला राशि के। यहाँ से दृष्टि जाएगी अष्टम भाव में, आय स्थान पर और द्वादश भाव में। संतान के दृष्टिकोण से मंगल यहाँ ठीक नहीं है। गर्भवती महिलाएं हैं तो उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, अपने गर्भ की रक्षा के लिए प्रयास करना चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए प्रयास अगर करना चाह रहे हैं तो भी यह समय उचित नहीं है। वाणी बड़ी प्रखर बनाएगा। स्थायी कुंडली में हो तो ऐसे लोग बड़े स्पष्ट वक्ता होते हैं। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे उससे मतलब नहीं है, सच बोलना है, सीधा बोलना है, कोई घुमा फिरा के बात नहीं करनी है। तो मंगल के दृष्टिकोण से अच्छा है। आय में जरूर बड़ी अच्छी वृद्धि आपके लिए इस समय होगी, क्योंकि आय स्थान पे सीधी स्वदृष्टि है, तो आय को में वृद्धि करेंगे, लेकिन साथ ही साथ व्यय भी बढ़ाएंगे, खर्च भी उत्पन्न करेंगे। शरीर के निचले हिस्से में चोट चपेट की संभावना, कहीं अंग भंग की भी संभावना हो जाए तो उससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो थोड़ा सा मिथुन वाले स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखें। आय में वृद्धि होगी, स्पष्ट बोलेंगे लेकिन उससे कुछ शत्रु भी उत्पन्न होंगे, इसका ध्यान रखना चाहिए। कर्क वालों के लिए मंगल जो है वो चतुर्थ भाव में आ रहे हैं। मंगल स्वयं भूमि के कारक हैं। तुला राशि वहां पर शुक्र वैसे भी चतुर्थ भाव के शुक्र बड़े कारक हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर भूमि भवन वाहन की सुख के लिए बड़ा अच्छा समय है, और विशेष करके जमीन जायदाद लेने के लिए यहाँ पर यह अच्छा योग बनाएंगे। भूमि से लाभ, जमीन का सुख, कार्य क्षेत्र में बड़ा दबदबा और प्रभाव आपका बढ़ेगा। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि की प्रबल संभावना बढ़ेगी। उन्नति आपकी होगी, पदोन्नति होने की संभावना बनेगी। व्यापार में बहुत अच्छा लाभ देखने को आपको मिलेगा। जीवन साथी के साथ थोड़ी बहुत टकराहट हो सकती है, लेकिन फिर भी संबंध बेहतर रहेगा। व्यापार में वृद्धि की भी बहुत अच्छी संभावना इस समय आपको
देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर के मंगल जो है कर्क वालों के लिए काफी शुभता प्रदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, संतान प्राप्ति में थोड़ी बहुत कठिनाई और शिक्षा में भटकाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, वहां पर आपको बाधा उत्पन्न हो सकती है। सिंह वालों के लिए सूर्य के परम मित्र हैं मंगल। गोचर में तीसरे भाव में आ रहे हैं, यहां से छठे भाव पर दृष्टि जाएगी, भाग्य स्थान पर दृष्टि जाएगी और आपके दशम भाव पर दृष्टि जाएगी। निश्चय ही भाग्य में वृद्धि का योग बनेगा। कार्य क्षेत्र में बहुत तेज टकराहट और वाद विवाद की संभावना बनेगी। आपके वर्क प्लेस पर कोई आपका घनिष्ठ मित्र हो, उसके साथ संबंध आपका बिगड़ सकता है, विवाद हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकती है, तो वहां पर आपको सावधानी रखनी है। लेकिन आपके लिए भाग्य पक्ष बहुत मजबूत, पराक्रम पुरुषार्थ खूब बढ़ा चढ़ा, किसी से ना दबने ना हारने की स्थिति आपके लिए उत्पन्न होगी। बहुत मजबूत उस जो है प्रभावशाली ढंग से आप काम करेंगे। कर्ज शत्रु इसका नाश होगा, स्वतः भी होगा, आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं है। इस समय कोई आपसे शत्रुता करे बिल्कुल प्रयास मत करिए, स्वतः समाप्त हो जाएगा। कर्ज इत्यादि है उसको समाप्त करने के लिए बड़ा अच्छा समय है। कर्ज से घिरे हुए हैं तो इस समय मंगल ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का जो है वो पाठ करें या करवाएं, अनुष्ठान करवाएं, तो कर्ज से मुक्ति में बड़ी सहायता ऐसे लोगों को इस समय मिल सकती है। स्वयं भी करें, करना चाहिए। शनि की थोड़ी स्थिति देख लीजिएगा, लेकिन यह कर्ज समाप्ति के लिए अच्छा है। तो कुल मिलाकर के मंगल का यह गोचर आपके लिए कई मामलों में, सिर्फ कार्य क्षेत्र पर तेज टकराहट और विवाद की संभावना को छोड़ दूं तो यह बाकी मामलों में बेहतर परिणाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कन्या वालों के लिए जो है वो पुनः मार्केश हो जाते हैं और तीसरे भाव के और अष्टम भाव के स्वामी हैं, गोचर में दूसरे भाव में हैं। तो एक तो चोट चपेट की संभावना बनेगी, स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहें। बहुत से लोगों के लिए शरीर का निचला हिस्सा प्रभावित हो सकता है, सर्जरी इत्यादि का योग भी बनेगा। तो एक तो स्वास्थ्य वाला सेक्शन ठीक नहीं है, खर्च जरूरत से अधिक होगा, अपने करीबी लोगों के ऊपर आपका धन और समय व्यर्थ जाएगा, क्रोध बढ़ सकता है, क्रोध की अधिकता होगी। शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत सफलता इस समय नहीं मिलेगी, अगर मैं स्पष्ट कहूं तो कुछ हद तक ही सहयोगी होंगे, यहाँ पर यह क्रोध को बढ़ाएंगे और कोई बहुत सफलता देते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर कन्या वालों के लिए मंगल का यह गोचर बहुत ठीक नहीं है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, धन का ध्यान रखिए, क्रोध पर नियंत्रण रखिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए, अन्यथा यह हर जगह जो है कुछ न कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब बात करते हैं तुला वालों के लिए। तुला वालों के लिए तो लग्न में ही है, यहां से इनकी चतुर्थ भाव पे उच्च दृष्टि, सप्तम भाव पे दृष्टि और अष्टम भाव में दृष्टि। लग्न में मंगल चेहरे पर चोट चपेट दे सकते हैं, तो चेहरे का ध्यान रखिएगा। लेकिन इसके अलावा बाकी बहुत शुभता देते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तो वैवाहिक जीवन में बड़ी घनिष्ठता बनेगी, प्रेम संबंध पनप सकते हैं, आकर्षण बढ़ेगा, कार्य व्यापार में वृद्धि होगी, व्यापार बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी आपको, असीम ऊर्जा की अनुभूति इस समय आप करेंगे। साथ ही साथ जमीन जायदाद से संबंधित जुड़े कामों में बड़ा लाभ होगा आपको इस दौरान, और बहुत से लोगों के लिए मकान खरीदने का प्रबल योग इस समय बन सकता है। जमीन मकान खरीदने का प्रबल योग आपके लिए बन सकता है। आय में भी अच्छी वृद्धि के संकेत इस समय बनेंगे। तो खाली चेहरे पर थोड़ा सा चोट चपेट की संभावना को अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी मामलों में मंगल आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रभाव देते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। वृश्चिक वालों के लिए लग्नेश हैं और छठे भाव के स्वामी हैं, गोचर में द्वादश में हैं। यहां पर मंगल बहुत अच्छा परिणाम नहीं देंगे। एक तो परिश्रम बहुत अधिक करना होगा, हालांकि शत्रु समाप्त होंगे, कर्ज को भी समाप्त करने में आपका धन खर्च होगा, लेकिन बचत नहीं कर पाएंगे। दूसरा, परिश्रम बहुत करेंगे तब जाके परिणाम आएगा। तो मेहनत आपको बढ़ानी पड़ेगी, परिश्रम आपको बढ़ाना पड़ेगा। करीबी लोगों के साथ थोड़ा वाद विवाद आपका हो सकता है। एग्रेशन आपका थोड़ा बढ़ा रहेगा इस समय, अगर मैं कहूँ तो अपने अगर एग्रेशन पे आप नियंत्रण नहीं रखेंगे तो बहुत ज्यादा तनाव होगा। जीवन साथी के साथ भी, क्योंकि अष्टम दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर, यहाँ पर से जो कुंडली मांगलिक होती है कोई बहुत अच्छा, हालांकि मंगल की दृष्टि, लेकिन ये एक से अधिक संबंध दे देता है। संबंधों को लेकर हमेशा आदमी परेशान रहता है, कुछ ना कुछ एक जगह स्थिर नहीं रह पाते ऐसे लोग। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका आपका वैवाहिक जीवन भी थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। एक चीज होगा कि कोई शत्रु टिकेगा नहीं, कोई कर्ज इत्यादि अगर आप लेते हैं तो बहुत लंबे समय तक नहीं टिकेगा, अनटिल अनलेस कि वहां नीच के शनि जन्म कुंडली में ना बैठे हों सप्तम भाव में, अच्छा छठे भाव में। तो अगर छठे भाव में स्थायी रूप से शनि नहीं है
तो यह आपके कर्ज और शत्रुओं को उत्पन्न भी करेगा और समाप्त भी करेगा। लेकिन बाकी मामलों में मंगल यहाँ पर अच्छा परिणाम नहीं देंगे। परिश्रम को बढ़ा दीजिए और क्रोध पर नियंत्रण रखिए, संबंधों को बचाने का प्रयास करिए, अन्यथा नुकसान झेलेंगे वृश्चिक वाले। धनु वालों की बात करूं तो पंचमेश है, पंचमेश होकर के आय स्थान पर पंचमेश है और व्ययेश है, व्यय भाव के स्वामी है और यहाँ पर आय स्थान पे आ रहे हैं। धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है मंगल का यह गोचर। हालांकि व्यय की भी अधिकता रहेगी, निवेश में हानि होने की संभावना बनेगी, तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट जो आप करें वो सोच समझ कर करें क्योंकि उसमें हानि हो सकती है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के बहुत अच्छे आसार बनेंगे। जो लोग संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं उनके लिए यह समय उपयुक्त होगा, आप प्रयास कर सकते हैं। संतान के साथ आपका संबंध बेहतर होगा। जैसा मैंने कहा, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता अच्छी मिलेगी। बौद्धिक क्षमता बड़ी अच्छी रहेगी इस दौरान, परास्त करने वाली रहेगी। मतलब इस समय कहीं कोई बौद्धिक क्षमता के बल पे आपसे टकराना चाहे तो आप उसको धराशायी करेंगे। धन के बचत के लिए समय बहुत ठीक नहीं है, हालांकि आय रहेगी और व्यय भी उसी अनुपात में रहेगा, तो संतुलन बनाए रखेंगे यहाँ पर। और कर्ज इत्यादि समाप्त, शत्रु समाप्त, इस तरह का योग बड़ा अच्छा बनेगा। कर्ज और शत्रु के लिए तो मंगल का यह गोचर एकदम जबरदस्त है। यहाँ पर इस समय अब बहुत अति कर्ज हो तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन काफी हद तक कर्ज से निकलने में इस दौरान आप समर्थ होंगे और शत्रु जो है वो सारे के सारे युक्ति बल से और आपके पराक्रम पुरुषार्थ के आगे पस्त पड़े हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ मध्यम परिणाम देंगे। एक दो चीजों के लिए उचित नहीं है, लेकिन बाकी मामलों में बेहतर है। मकर वालों की बात किया जाए, मकर वालों के लिए बहुत बढ़िया परिणाम मंगल देते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। एक तो खुद के लिए पदोन्नति का बहुत अच्छा योग बन रहा है। हालांकि और ग्रह गोचर बहुत ठीक नहीं है, लेकिन मंगल का गोचर आपके लिए बड़ा अनुकूल समय लेकर के आएगा। एक तो चतुर्थ भाव पे सीधी दृष्टि पड़ेगी स्वराशि पर, तो जमीन जायदाद से जुड़े कामों में बड़ी सफलता मिलेगी। पैतृक संपत्ति अगर कहीं कुछ वाद विवाद है उसमें आप खूब सफल होंगे इस दौरान, वो आपको आसानी से हासिल हो जाएगी। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा और प्रभाव बढ़ेगा। आपके अंदर ऊर्जा में वृद्धि होगी क्योंकि चतुर्थ दृष्टि पड़ रही है। बड़े लोगों के सहयोग से आपकी उन्नति होगी। प्रभावशाली और बड़े लोगों के कारण आपको सुख और सहयोग दोनों प्राप्त होगा, तो इस दृष्टिकोण से काफी अच्छा है। शिक्षा के मामले में थोड़ी बहुत कठिनाई और संतान के साथ वैचारिक मतभेद हो सकता है। संतान उत्पत्ति के लिए मंगल थोड़ी बहुत समस्या उत्पन्न यहाँ पर कर सकते हैं आपके लिए। शनि की भी दृष्टि है तीसरी और मंगल की 8वीं, तो यह संतान के लिए ठीक नहीं है। तो गर्भस्थ शिशु के लिए भी कठिनाई उत्पन्न होगी। संतान के साथ वैचारिक मतभेद या टकराहट भी हो सकता है। और जो लोग शिक्षा प्रतियोगिता में हैं उनकी बुद्धि भ्रमित हो सकती है, वो डाइवर्ट हो सकते हैं, तो वो इस सेक्शन के लिए ठीक नहीं है। लेकिन भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि, खुद के कार्य क्षेत्र का विस्तार, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, बड़े और प्रभावशाली लोगों का शासन सत्ता का आपको सहयोग और कार्य क्षेत्र में विस्तार का प्रबल योग यहाँ पर मंगल आपके लिए बना रहे हैं। तो 75% करीब सुखद जो है वो मंगल का प्रभाव यहाँ पर होने जा रहा है। कुंभ वालों के लिए अगर मैं देखूं तो यह भाग्य स्थान पर है और पराक्रम भाव पे दृष्टि है, व्यय भाव पर उच्च दृष्टि है और चतुर्थ भाव में दृष्टि है। मंगल कुंभ वालों के लिए अच्छा परिणाम नहीं दे रहे हैं। एक तो अनावश्यक का व्यय, करीबी लोगों के साथ संबंध तो बेहतर रहेगा लेकिन लग्नेश के परम शत्रु हैं, तो यह मित्रता आप तो निभाएंगे लेकिन आपसे मित्रता लोग नहीं निभाएंगे। तो आप जान देने को तैयार होंगे लोगों के लिए, लेकिन आपके लिए लोग जो है वो उस भाव से आपके साथ नहीं मिलेंगे जिस भाव से आप सपोर्ट करेंगे। दूसरा, व्यय की अधिकता रहेगी। निवेश इस समय करना उचित नहीं होगा। इस समय पदोन्नति ना हो तो अच्छा है, क्योंकि जो चीज आप चाह रहे होंगे वो आपको प्राप्त होगी नहीं। तो प्रमोशन के लिए ठीक नहीं है। अगर हुआ तो जो चीज चाहिए वो नहीं मिलेगा, उससे कुछ न कुछ कम ही प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर मंगल का गोचर जो है वो बहुत लाभकारी नहीं है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जमीन जायदाद खरीदने के लिए मंगल से अगर इस समय आप गवर्न हो रहे होंगे तो यह समय ठीक नहीं होगा। इस समय अगर भूमि आप लेते हैं, जमीन लेते हैं, तो वो आपके लिए कष्टकारी और रोग व्याध बढ़ाने वाली होगी। तो जमीन जायदाद ना ही लें। गृह प्रवेश वगैरह का वैसे तो मुहूर्त भी नहीं है, लेकिन ना ही करें तो अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं मीन वालों के लिए। मीन वालों के लिए
धन के दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छा गोचर है यह। आय में अप्रत्याशित वृद्धि हो सकती है। भाग्य पक्ष का उतना साथ नहीं है। शरीर के निचले हिस्से पर चोट चपेट घटना दुर्घटना का योग बन सकता है, तो थोड़ा सावधान रहें अगर आप, तो ज्यादा अच्छा होगा। करीबी लोगों के साथ संबंध आपके बिगड़ सकते हैं, भाई बंधुओं के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं, लेकिन धन के दृष्टिकोण से यह गोचर काफी अच्छा है। आय में अप्रत्याशित वृद्धि, बचत से लाभ, निवेश से लाभ, इस तरह के सारे योग जो है मंगल यहाँ पर आपके लिए बना रहे हैं। वाणी बड़ी प्रभावशाली रहेगी, लेकिन थोड़ा कड़वा बोल सकते हैं, तो थोड़ा सोच समझ कर बोलें, क्योंकि शनि एक तो निगेटिव थॉट बनाए होंगे इस समय, और मंगल की दूसरे भाव पे दृष्टि अपनी राशि पे, तो वाणी सच तो बोलेंगे, इसमें तो कोई संदेह नहीं, बिल्कुल सच बोलेंगे, लेकिन वो सच जो है वो अप्रिय हो सकता है, कड़वा हो सकता है। तो सच बोलिए, थोड़ा उसमें प्रियता का समावेश रहे तो ज़्यादा अच्छा है, उसमें थोड़ा प्रेम का समावेश रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। शरीर का थोड़ा सा मध्य निचला हिस्सा भाग चोट चपेट के प्रभाव में आ सकता है, उधर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता पड़ेगी। तो यह था मंगल के गोचर का संभावित प्रभाव। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा, और जहां अच्छा है उसको और बेहतर, और जहां संवेदनशील है वहां सावधानी बरतने का प्रयास आप करेंगे। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।